तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके लिए एक डरावना भूतिया स्टोरी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शिमला की श्रापित पहाड़। ये कहानी उन चार दोस्त की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में प्रिया सो जाती है। अचानक प्रिया की नींद खुल जाती है। उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने चिल्लाने लगती है। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था और काफ़ी भयानक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पे एसिड डाल दिया हो। ऐसा भयानक चेहरा देखकर प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद खुल जाती है और एकदम डरी सहमी, पसीने से पूरी लथपथ पास में बैठे हुए विजय ये देख रहा था। उसे पता चल जाता है इसने बुरा सपना देखा है और वह पानी का बोतल उसको देता है और बोलता है, तुमने बुरा सपना देखा है। थोड़ी ही देर में वो सब शिमला पहुंच जाते हैं और एक होटल पर रात बिताने के लिए चले जाते। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने का डिसाइड करते हैं। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं से नीचे देखने पर पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक जाता है और बोलता है, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा होता है और बोले, तू पागल हो गया है, इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है, तुम्हें शायद कोई भ्रम हो गया है। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले जाते हैं। रात होने वाली थी, इसीलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए सब ने वहाँ पर एक तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसीलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाकर देखने लगती है। वो उसके सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहा था। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई भी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरी की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे कहाँ से पहुँची और कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ हमारी ओर बढ़ने लगते हैं। देख के हम लोग काफ़ी डर जाते हैं और पहाड़ी के नीचे होटल की तरफ दौड़ने लगते हैं। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगते हैं। प्रिया और साहिल
सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। होटल पहुंचते ही होटल वाले को सारी बात बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है, जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत कोशिश किया, पुलिस कंप्लेन भी की, करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।